सोचें, स्प्रेडशीट्स ये सिर्फ कतारों और कॉलमों का जाल नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक छुपा हुआ दिमाग है जो आपके काम करने का अंदाज बिल्कुल बदल सकता है। तो आज हम इसी दिमाग को आजमाएंगे और देखेंगे कि डेटा को ऑटोमेट करना यानी खुद ब खुद काम करवाना कितना आसान हो सकता है। चलें शुरू करते हैं। जरा तस्वुर करें कि आपके सामने डेटा की एक ना खत्म होने वाली दीवार खड़ी है। हजारों कितारें हैं, दर्जनों कॉलम्स। इस सब का मतलब आखिर कैसे निकाला जाए? और हाँ, सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये सब कुछ घंटों तक हाथ से गिनने के बगैर करना है। वाकई ये एक थका देने वाला काम लगता है, लेकिन फिक्र की बात नहीं, इसका एक बेहतर तरीका है और वही हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला कदम, डेटा को हिसाब किताब करना सिखाना। हम स्प्रेडशीट को बताएंगे कि हमारे लिए बुनियादी रियाजी यानी जोड़ना, घटाना, ये सब खुद ही कर दे। और इस सब का आगाज होता है एक बहुत ही आम सी निशानी से, बराबर का निशान यानी इक्वल साइन। समझ लें, ये वो चाबी है जो स्प्रेडशीट के कैलकुलेटर को अनलॉक करती है। अब देखें, यहाँ 3 बुनियादी टूल्स हैं जो सारा काम आसान कर देते हैं। सम, जैसा कि नाम से जाहिर है, फौरन सारे नंबर्स को जोड़ देता है। फिर है एवरेज, ये आपको औसत वैल्यू बताता है, जैसे कि हर स्कूल में औसतन कितने बच्चे हैं। और आखिर में काउंट, ये बस गिनकर बता देता है कि कुल कितनी चीजें हैं। बस यही आपके डेटा के तज्जिए की ABC है। अच्छा, तो बुनियादी हिसाब किताब तो हमने सीख लिया। अब इसे एक कदम आगे लेकर चलते हैं। अब वक्त है स्प्रेडशीट को सोचना सिखाने का। जी हाँ, ताकि वो खुद फैसले कर सके। और ये काम होता है IF फंक्शन से। ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो स्प्रेडशीट को फैसला करना सिखाता है। ये एक शर्त को चेक करता है, मसलन क्या किसी स्कूल में दाखिलों की तादाद 100 से कम है, और फिर इस शर्त की बुनियाद पर हाँ या नहीं में जवाब देता है। चलें देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। हम स्प्रेडशीट से एक सवाल पूछते हैं, क्या इस स्कूल में दाखिले 100 से कम हैं? अगर जवाब हाँ में हो तो स्प्रेडशीट इसे लेबल देगा रिव्यू रिक्वायर्ड, और अगर जवाब नहीं में है तो लेबल होगा सैटिस्फैक्ट्री। और ये देखिए, स्टेटस वाला कॉलम खुद ब खुद भर गया। जबरदस्त है ना? स्प्रेडशीट ने सारा काम हमारे लिए खुद कर दिया और हर स्कूल को बिल्कुल ठीक ठीक फ्लैग कर दिया। अच्छा जी, अब आते हैं अगले चैलेंज की तरफ। सोचें, अगर आपका डेटा 2 अलग अलग फाइलों में पड़ा हो और आपको उन्हें जोड़ना हो। जैसे एक फाइल में स्कूल की मालूमात हैं और दूसरी में उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम और नंबर। यहां मसला बिल्कुल साफ है। हमारे पास 2 अलग अलग फहरिस्तें हैं, दोनों में एक चीज मुश्तरक है, स्कूल का मुनफरिद EMI कोड, लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई नहीं है। इनको हाथ से मिलाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक ऐसा जदीद टूल जो हाथ से ढूंढने की सारी मेहनत से बचा लेता है। इस टूल का नाम है XLOOKUP और ये बिल्कुल एक डेटा जासूस की तरह काम करता है। ये दूसरी टेबल में जाता है, हमारी मुश्तरका चीज़ यानी स्कूल कोड को ढूंढता है और वहां से ज़रूरी मालूमात जैसे प्रिंसिपल का नाम उठाकर ले आता है। और ये रहा नतीजा। पलक झपकते ही XLOOKUP ने दोनों फाइलों को मिलाकर एक मास्टर शीट तैयार कर दी। अब सारी की सारी मालूमात एक ही जगह पर, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, तो अब हमारा डेटा साफ भी है, आपस में जुड़ा हुआ भी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम मरहले पर, सिर्फ एक क्लिक में पूरे डेटा का खुलासा तैयार करना। जरा सोचिए, जिस डेटा पर हम काम कर रहे हैं उसमें 15,000 कितारें हैं। 15,000! ये कोई छोटा मोटा डेटा सेट नहीं है, ये बहुत बड़ा है। तो अब सवाल ये है, इतने बड़े डेटा का खुलासा सिर्फ चंद सेकंड्स में कैसे तैयार किया जा सकता है? उसका जवाब है पिवट टेबल्स। ये खुलासा बनाने का हतमी टूल है। समझ लें कि ये एक जादू की छड़ी है जो बिना कोई फॉर्मूला लिखे हजारों कतारों के डेटा को एक छोटी सी साफ सुथरी रिपोर्ट में बदल देती है। और ये देखिए, इन्हीं 15,000 कितारों से सिर्फ चंद क्लिक्स के अंदर हमने ये साफ सुथरा खुलासा टेबल बना लिया। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि हर जिले में कितने स्कूल हैं और उनमें कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस सब का असल मकसद क्या है? देखें, ये सिर्फ कुछ तकनीकी महारतें सीखना नहीं है। असल बात है डेटा को ऐसी बसीरत यानी ऐसी समझबूझ में बदलना जो आपको बेहतर और तेज फैसले करने में मदद दे। चलें इस पूरे सफर का खुलासा करते हैं। हमने ऑटोमेशन के 4 बुनियादी सुतून सीखे। पहला, फॉर्मूलों से रियाजी को खुदकार बनाना। दूसरा, मंतक से फैसलों को। तीसरा, लुकअप से डेटा ढूंढने को। और चौथा, पिवट टेबल से रिपोर्टिंग को खुदकार करना। और याद रखें, असल मकसद इन खुदकार बसीरतों को इस्तेमाल करना है ताकि किसी भी शोबे में, चाहे वो कारोबार हो
तालीम हो या आपके अपने माली मामलात, हम सब तेज और ज्यादा समझदारी से फैसले कर सकें। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये है, आपके अपने डेटा में वो कौन से जवाबात छुपे हैं जिन्हें अब इन टूल्स की मदद से ढूंढा जा सकता है।